से खटखटा रही हूँ, आप जवाब क्यों नहीं दे रही? लीजिए। आपी, जवाब क्यों नहीं दे रही आप? अलीजे, क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रही हो? मैं कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ फरीन, आप ही ना दरवाजा खोल रही है ना जवाब दे रही हैं। फोन किया तुमने उसके नंबर पे? कितनी बार कॉल्स किया, उन्होंने नहीं उठाई कॉल। अच्छा इधर आओ, हटो। फरी, 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 फरी दरवाजा खोले प्लीज। फरी, क्या हुआ है मेरी फरीन को? दरवाजा नहीं खोल रही अम्मी। फरी, दरवाजा क्यों बंद किया है? खोल क्यों नहीं रही? पता नहीं अम्मी, वही पूछना चाह रहा हूँ। फरी, फरी दरवाजा खोले यार। अच्छा, वो कुछ करना ले अपने साथ, देख खुलवा दरवाजा। रुक तो जाए ना अम्मी, एक मिनट। अलीजे, तुम्हारे पास इस रूम की चाबी है? मुझे परेशानी में ख्याल ही नहीं आया, मैं लेके आती हूँ। जल्दी दे। परी, यार क्या? परी, भाई। हाँ चाबी। तू खैर करना, मेरी बच्ची को अपने अमान में रखना मेरे अल्लाह। हुआ सज्जल, तुम इतना दूर क्यों खड़ी हो? इतनी नफरत करती हो तुम मुझसे? फरी, तुम्हें तो बड़ा दुख होगा कि मैं बच क्यों गई। तुम्हारे भाई के गले में फंदा पड़ गया ना मेरा। अरे क्या बात कर रही हैं आप? क्या हो गया? नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? देखकर तुम ऐसा नहीं सोचती होती तो तुम कभी भी ये सब नहीं कहती मेरे लिए। भाई नहीं, ये बहुत मुश्किल है और अम्मी भी कभी नहीं मानेंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे, अपनी जिंदगी को मुश्किल बना ले। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी, प्लीज ऐसा मत करें। आंटी, प्लीज, अभी मेरा ये मतलब नहीं था। मैं हमाद भाई से ऐसे ही बात कर रही थी, बस उन्हें समझा रही थी कि अम्मी। अशर प्लीज मेरी बात समझे आप। आंटी को, आंटी मेरा सच में वो मतलब। अशर, अशर मेरी बात सुन। मैंने मुझे क्यों नहीं बताया बेटा? तो मुझे बताती ना, मैं तुम्हारे साथ तो, जब तक मैं तुम्हारे साथ तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। प्लीज एक दफा मेरी बात तो सुन लें। आप प्लीज घर मत चलें, परसों आप चले जाएंगे, इस तरह मुझसे नाराज होकर जाएंगे। अशर एक बार सुकून से बैठकर आप मेरी बात सुन लें, मेरा वो मतलब नहीं था। वो सजल से बात नहीं हुई कल से, तो मैं सोच रही थी कि उसकी तरफ चली जाऊं। तुम छोड़ दोगे ना रास्ते में? छोड़ दूंगा, लेकिन जाकर आप कोई बात नहीं करेंगी। नहीं, क्यों नहीं करूंगी? तुम जो बात वहां करके आए हो उसे समेटना किसने? मैंने है ना, मेरी मुसीबत है ना ये। आप क्यों नहीं मेरी बात समझती? आपको इनकार नहीं करना जाकर, वरना मामला और बिगड़ जाएगा। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, प्लीज समझने की कोशिश कर लो।
हमाद में ये सजल? आप इनकार नहीं भी करेंगे तो बात बहुत बिगड़ गई है भाई। अम्मी वो मुझे छोड़कर चले गए हमेशा के लिए। अशर बात सुनो, देखो बैठ के बात हो सकती है। अशर 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 शुक्र करो मेरी बहन की खुशियां तुमसे जुड़ी नहीं, वरना देख लेता आज तुम्हें भी। हंस कम जहां पाक। क्या अपनी भाभी को हमेशा के लिए तुम लोगों ने घर से निकाल दिया? हमेशा का तो पता नहीं, लेकिन चंद दिन सुकून की सांस हमें जरूर नसीब होगी उनके बगैर। ये तो मेरी अक्लमंदी है कि मैंने सही वक्त पर सबूत दे दिए, वरना अशर तो मेरा वहां रिश्ता करवा के ही दम लेता। प्लीज फरहीन, ये तुम मुझसे अपने रिश्ते की बात ना किया कर। मेरे दिल को तकलीफ होती है ये सोच कर के तुम्हारा नाम मेरे अलावा किसी और के साथ जोड़ा जाए। अल्लाह, सच में समीर? फिर से कहो ना। ट्रस्ट मी, जितना टाइम तुम अयाज के साथ थी ना, मेरा दिल अंगारों पर लौटता रहा। इसीलिए तो मैं कुछ भी ढंग से नहीं कर सका, नुकसान ही उठाता रहा। चलो अब तो तुम मुसलसल फायदे में हो ना, मैं तुम्हारे लिए लकी हूं ना। ये तो मैं पहले दिन से जानता, इसीलिए तो अपने रास्ते से हटा नहीं। बहुत अच्छे हो समीर, इसीलिए तो मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ। तुम शोबिस की सारी चकाचौंध देख चुके हो, फिर भी तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो। इसीलिए तो सारी दुनिया से लड़ने को तैयार हूं मैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं भी। अच्छा सुनो, वो जो मैंने तुम्हें अंगूठी दी थी डिजाइन तब्दील करवाने के लिए, उसका क्या बना? हाँ वो दे दी मैंने। अरे तो वापस कब मिलेगी? अब फरहीन तुम मिलोगी ना, मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा। समीर तुम हमेशा यही करते हो, अब तुम्हें मुझसे बात करनी होगी ना तो फिर घर आके बात करना। रख रही हूँ मैं फोन, अल्लाह हाफिज। नहीं मेरी बात, ये पूरी बात नहीं सुनती मेरी। तुम कब आई? तुम बड़ा बिल्ली के पैरों से चलती हुई आती हो, पता ही नहीं चलता। ये जिस रिंग की बात हो रही थी, ये वही है ना जो सजल भाभी की गुमी थी पिछले हफ्ते? रिंग? कौन सी रिंग? क्या बातें कर रही हो तुम? आप ही एटलीस्ट मुझसे तो सच बोलें, मुझे पता है वो रिंग आप ही ने ली है। अलीज़े मैं तुम भी मुझ पर शक करोगी? मतलब मेरे अपने घर वाले मुझे चोर समझेंगे अब? पता नहीं तुम लोग मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों हूं मैं इस घर में। तो अम्मी ने इस घर में किसी को तमीज ही नहीं सिखाई है। जिसका दिल चाहता है मुंह उठाकर अंदर चला आता है नॉक किए बगैर। बातें सुनने का तो हर इंसान को शौक है यहाँ पर।